दोस्तों, ईरान के बारे में आपने कई किस्से कई कहानियां सुनी होंगी। इन दिनों तो हर जगह ईरान के ही चर्चे हैं, क्योंकि ईरान इजराइल को ढंग से सोने नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में ईरान की एक अलग ही पहचान रही है। ईरानी सभ्यता पूरी दुनिया में मशहूर रही है। एक वक्त ऐसा था कि ईरान के राजाओं की हुकूमत यूनान से हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। लेकिन आज मैं आपको ईरान के एक ऐसे कारनामे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको पहले यकीन ही नहीं होगा। ईरान को कुदरत ने तमाम नेमतें बख्शी हैं, लेकिन सारी खूबियों के बावजूद यहाँ एक कमी रह गई। दूसरे देशों की तरह यहाँ कल कल करती नदियाँ और झरने नहीं हैं, लेकिन ईरान की जमीन के नीचे कुदरत ने पानी का खजाना भर रखा है। एक जमाने में ईरानियों को पीने के पानी के लिए पल पल तरसना पड़ता था, लेकिन ईरान वो देश है जिसने पूरी दुनिया को साइंस सिखाई है। ईरान में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी कि ईरानियों ने पानी की किल्लत का तोड़ अपनी इंजीनियरिंग के कमाल से ढूंढ निकाला। ईरान में पहाड़ बहुत हैं। पहाड़ों की गहराइयों में अक्सर जमीनी पानी की भरमार रहती है। ईरानियों ने इसी पानी को बिना किसी मशीन के जमीन की गहराइयों से निकालकर दूर दूर तक पहुंचाने का कारनामा सरअंजाम दिया था। जमीन से पानी निकालने की इस ईरानी तकनीक के निशान ईरान के शहरों इस्फहान से लेकर यज़्द और दूसरे इलाकों में आज तक देखने को मिल जाते हैं। ईरान से पहले पूरी दुनिया में इस तकनीक का किसी को पता तक नहीं था। 2016 में तो यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था। ईरान की इस तकनीक को अरबी जुबान में कनात कहते हैं। इस तकनीक में पहाड़ों में कनात बनाने के लिए सबसे पहले ऐसी जगह की पहचान की जाती थी जहां जमीन के अंदर बहुत सारी गाद वाली मिट्टी हो। फिर वहां बड़ा सा गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर पानी तक पहुंच बनाई जाती थी। पानी तक पहुंचते ही जमीन में इस तरह की नालियां और ऐसे ऐसे रास्ते बनाए जाते थे जिनको देखकर इंसानी आंखें दंग रह जाए। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे ये चींटियों का कोई घर हो। जमीन के ऊपर ये गड्ढे हवा पास करने के लिए बनाए जाते थे ताकि अंदर खुदाई कर रहे मजदूरों की सांस न घुट जाए। कनात टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे ईरान के खेतों में और लोगों के घरों में नालियों के जरिए साफ पानी पहुंचाया जाता था। न जमीन से पानी निकालना पड़ता था, न ही बड़े बड़े बर्तनों में भरना पड़ता था। सबसे बड़ा कनात ईरानी शहर गोनाबांद में है, जो पिछले 3000 साल से हर रोज 40,000 लोगों को पीने के लिए और खेती के लिए पानी मुहैया करा रहा है। वक्त के साथ ही पानी सप्लाई का ईरान का यह कनात सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया। कुछ तो ईरान के बादशाहों की बदौलत और कुछ यहाँ पर आने वालों की वजह से। जो भी ईरान आया, यहाँ से कनात सिस्टम की जानकारी ले गया और अपने देश में उसे आजमाया। कनात टेक्नोलॉजी की वजह से न सिर्फ पीने का पानी मिलता था, बल्कि ये एयर कंडीशनिंग का काम भी करता था। ईरान की गर्म हवाएं कनात टेक्नोलॉजी की वजह से पानी के साथ मिलकर ठंडी हो जाया करती थी, जिसकी वजह से वो इलाका ऐसा बन जाता था जैसे वहाँ एसी चल रही हो। कनात टेक्नोलॉजी की वजह से ईरानी कनात के गड्ढों में गर्मियों में भी बर्फ जमा लिया करते थे। आज हम दुनिया में इतने बड़े बड़े और खूबसूरत बाग बगीचे देखते हैं, वो सब इसी ईरानी कनात टेक्नोलॉजी के कमाल की बदौलत है। ईरान के कई मशहूर बाग बगीचे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं। आपको हैरानी होगी कि मुगल बादशाह फारसी जुबान और फारसी कल्चर को दुनिया में सबसे अव्वल मानते थे। मुगल बादशाहों ने ईरान की कनात टेक्नोलॉजी की तर्ज पर कश्मीर से लेकर दिल्ली और लाहौर तक बड़े बड़े और खूबसूरत बाग बगीचे बना डाले। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन भी इसी फारसी कनात टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है। आज नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से कनात टेक्नोलॉजी कम होती जा रही है, मगर आज भी ईरान के गांव देहातों में इसी तकनीक के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। पर्शियन एम्पायर ने कई सौ सालों तक और फिर मुस्लिम बादशाहों ने 1000 साल तक ईरान पर दूर दूर तक अपना साम्राज्य फैलाया। जरा सोचिए, अगर ईरान के सूखे वातावरण में कनात जैसा सिस्टम न बना होता तो क्या इतने बड़े साम्राज्य कायम हो सकते थे। दोस्तों, नया चैनल है, बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। शुक्रिया।